आज 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार। यदि आपने कभी मालिक के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की है और मन में यह प्रश्न आया है कि क्या मेरी प्रार्थना मालिक तक पहुंचती भी है, तो आज का सत्संग आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसी प्रार्थना सीधे मालिक के चरणों तक पहुंचती है। क्या केवल पूजा पाठ से मालिक प्रसन्न हो जाते हैं या सच्चे भजन सिमरन और निर्मल हृदय की पुकार ही उनकी दया का द्वार खोलती है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अंतिम क्षणों में जो बात संतों की वाणी के आधार पर साझा की जाएगी वह आपकी पूरी साधना की दिशा बदल सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि हर दिन सुबह ऐसी ही रूहानी प्रेरणा और संतों की वाणी से जुड़ा सत्संग सबसे पहले आपको मिले, तो निस्वार्थ प्रेम सत्संग परिवार से अवश्य जुड़िए। हम प्रतिदिन सुबह एक नया सत्संग लेकर आते हैं ताकि दिन की शुरुआत मालिक के नाम और संतों के संदेश के साथ हो। आइए अब पूरे प्रेम और श्रद्धा से आज का यह सत्संग आरंभ करते हैं। संगत जी, आज का यह शनिवार स्पेशल सत्संग एक ऐसे विषय पर है जो हर जीव के जीवन से जुड़ा हुआ है। हर इंसान कभी ना कभी हाथ जोड़कर मालिक के सामने खड़ा होता है। कोई दुख में प्रार्थना करता है, कोई सुख में धन्यवाद देता है, कोई अपनी गलतियों की क्षमा मांगता है और कोई अपने परिवार की खुशियों की भीख मांगता है। लेकिन एक प्रश्न हर साधक के मन में कभी ना कभी अवश्य उठता है कि क्या हमारी प्रार्थना सचमुच मालिक तक पहुंचती है? यदि पहुंचती है तो किस प्रकार की प्रार्थना पहुंचती है? क्या केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर हाथ जोड़ लेना ही प्रार्थना है? क्या केवल पूजा पाठ, आरती, दीपक, फूल और प्रसाद चढ़ाने से मालिक प्रसन्न हो जाता है? या फिर मालिक तक पहुंचने वाली प्रार्थना कुछ और ही होती है? संसार में लाखों लोग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबकी प्रार्थनाओं का प्रभाव एक जैसा क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि मालिक शब्दों को नहीं, हृदय को सुनता है। हमारी जुबान क्या बोल रही है उससे पहले वह देखता है कि हमारा मन किस दिशा में चल रहा है। यदि होठों पर प्रार्थना हो और मन संसार में भटक रहा हो तो वह प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है। लेकिन यदि आंखों से आंसू बह रहे हो, मन में सच्चा पश्चाताप हो, हृदय में प्रेम हो और आत्मा मालिक को पुकार रही हो, तब बिना शब्दों के भी प्रार्थना सीधे उस तक पहुंच जाती है। संतों ने कहा है कि मालिक को ऊंची आवाज से पुकारने की आवश्यकता नहीं है, वह तो हमारे भीतर बैठा हुआ है। उसे हमारे शब्दों को नहीं, हमारे भावों की आवश्यकता है। जिस दिन जीव का भाव निर्मल हो जाता है उस दिन उसकी प्रार्थना भी निर्मल हो जाती है। जिस दिन मन छल, कपट, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होने लगता है उसी दिन उसकी पुकार में वह शक्ति आ जाती है जो सीधे मालिक के दरबार तक पहुंचती है। आज अधिकांश लोग प्रार्थना भी व्यापार की तरह करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, यह काम कर दो तो मैं इतना दान दूंगा, यह इच्छा पूरी कर दो तो मैं इतने व्रत रखूंगा, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा।
लेकिन सोचिए, क्या मालिक को हमारे दान की आवश्यकता है? जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, क्या उसे हमारे चढ़ावे की जरूरत हो सकती है? नहीं, उसे केवल प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए और समर्पण चाहिए। सच्ची प्रार्थना वह नहीं जिसमें केवल मांग हो। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें स्वयं को मालिक के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। जब जीव कहता है कि हे मालिक, मुझे वही देना जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे मन की नहीं तेरी रजा चले, तब ऐसी प्रार्थना में अहंकार समाप्त होने लगता है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से कृपा का द्वार खुलना प्रारंभ हो जाता है। भजन सिमरन का भी यही रहस्य है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या भजन सिमरन की प्रार्थना मालिक तक पहुंचती है? संत मत का उत्तर है, यदि भजन सिमरन केवल होठों से हो रहा है और मन संसार की इच्छाओं में डूबा है, तो उसका फल सीमित होगा। लेकिन यदि नाम सिमरन प्रेम से हो रहा है, यदि मन बार बार भटकने पर भी विनम्रता से नाम में लगाया जा रहा है, यदि भीतर मिलने की तड़प है, तो वही भजन सिमरन सबसे ऊंची प्रार्थना बन जाता है। क्योंकि उस समय जीव संसार नहीं मांग रहा होता, बल्कि मालिक को मांग रहा होता है। साथ संगत जी, संसार की वस्तुएं मांगने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। लेकिन जो मालिक को मांग लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ अपने स्थान पर आने लगता है। इसलिए संतों ने कहा है कि संसार नहीं, संसार के स्वामी को मांगो, वस्तुएं नहीं, देने वाले को मांगो। क्योंकि जब देने वाला मिल जाता है, तब जो आवश्यक होता है वह समय आने पर स्वयं प्राप्त होने लगता है। आज एक बात को अपने हृदय में अच्छी तरह उतार लीजिए कि प्रार्थना का अर्थ केवल कुछ शब्द बोल देना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है अपने मन को झुकाना। जिस दिन मन झुक गया, उसी दिन प्रार्थना सफल हो गई। लेकिन जिस मन में अहंकार बैठा हो, जो अपने ज्ञान पर, अपनी संपत्ति पर, अपने पद पर, अपने परिवार पर या अपनी बुद्धि पर अभिमान करता हो, उसकी प्रार्थना में वह विनम्रता नहीं आती जो मालिक की दरबार तक पहुंच सके। मालिक के यहाँ ऊंची आवाज नहीं सुनी जाती, वहां केवल सच्चे हृदय की धड़कन सुनी जाती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब किसी बात के लिए अपनी माँ के पास जाता है, तो वह बड़े बड़े शब्द नहीं बोलता, वह केवल माँ का हाथ पकड़ लेता है, उसकी आंखों में देखता है और माँ उसके मन की बात समझ जाती है। उसी प्रकार मालिक भी हमारे शब्दों से पहले हमारी हृदय को पढ़ लेता है। इसीलिए यदि मन में छल है और जुबान पर भक्ति है, तो वह प्रार्थना अधूरी है। लेकिन यदि मन में सच्चाई है, आंखों में प्रेम है और आत्मा में तड़प है, तो बिना बोले भी प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। इसका कारण यह नहीं है कि पूजा व्यर्थ है, बल्कि कारण यह है कि पूजा करते समय मन कहीं और भटक रहा होता है। हाथ माला फेर रहे होते हैं, लेकिन मन बाजार में घूम रहा होता है। होठ नाम ले रहे होते हैं,
लेकिन भीतर इच्छाओं का तूफान चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में पूजा एक आदत बन जाती है, साधना नहीं। संतों ने हमेशा कहा कि पूजा से पहले अपने मन को साफ करो। जैसे किसी मंदिर में जाने से पहले लोग अपने पैर धोते हैं, वैसे ही मालिक के दरबार में जाने से पहले अपने मन को धोना आवश्यक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि मन को किससे धोएं? तो गुरु साहिब कहते हैं कि क्षमा से, दया से, प्रेम से, सेवा से और नाम सिमरन से। जब मन का मैल धीरे धीरे उतरने लगता है, तब प्रार्थना में मिठास आने लगती है। फिर शब्द कम और अनुभव अधिक होने लगता है। भजन सिमरन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। जब जीव संसार से थक जाता है, जब उसे यह अनुभव होने लगता है कि धन दौलत, मान सम्मान, रिश्ते और सुख सुविधाएं भी उसके भीतर की खाली जगह को नहीं भर पा रहे हैं, तब उसके भीतर से एक सच्ची पुकार उठती है। वही पुकार भजन बनती है, वही सिमरन बनता है और वही सबसे ऊंची प्रार्थना बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल इस उद्देश्य से सिमरन करता है कि उसका व्यापार बढ़ जाए, नौकरी लग जाए या कोई सांसारिक इच्छा पूरी हो जाए, तो उसका ध्यान अभी भी संसार में है। लेकिन जो सिमरन इसलिए करता है कि उसका मन पवित्र हो जाए, उसका अहंकार टूट जाए, उसका प्रेम जाग जाए और उसे मालिक का अनुभव हो जाए, उसकी साधना की दिशा बदल जाती है। ऐसे साधक की प्रार्थना धीरे धीरे उसके जीवन का स्वभाव बन जाती है। मालिक को प्रभावित करने का कोई बाहरी उपाय नहीं है। उसे ना सोने चांदी से खरीदा जा सकता है, ना बड़े यज्ञों से, ना बड़े दिखावे से। उसे केवल प्रेम से पाया जा सकता है। संत कबीर साहिब ने भी संकेत दिया है कि जहां प्रेम है वहीं परमात्मा का वास है। प्रेम के बिना की गई पूजा केवल शरीर की क्रिया रह जाती है, लेकिन प्रेम से किया गया एक क्षण का सिमरन भी अनमोल बन जाता है। एक और बात बहुत गहराई से समझने की है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि शायद मालिक ने हमारी बात सुनी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी मालिक हमारी प्रार्थना सुनकर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जो हम मांग रहे हैं वह हमारे लिए हितकारी नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा आग मांग ले तो समझदार माता पिता उसे आग नहीं देते। बच्चा सोचता है कि मेरी बात नहीं मानी गई, लेकिन वास्तव में उसकी रक्षा की गई होती है। ठीक वैसे ही कई बार हमारी अधूरी प्रार्थनाएं भी मालिक की कृपा होती है। इसलिए प्रार्थना करते समय यह भाव होना चाहिए, हे मालिक, मुझे वही देना जो मेरे आत्मिक कल्याण के लिए उचित हो। यदि मेरी इच्छा मेरे लिए ठीक नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की शक्ति देना। यदि मेरे जीवन में कोई कठिनाई आए तो उससे भागने के बजाय उसे समझने और सहने की बुद्धि देना। मेरे मन को अपने नाम में जोड़ देना, क्योंकि जब मन तेरे नाम में लग जाएगा तब संसार के दुख भी हल्के लगने लगेंगे। यही सच्ची प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना में शिकायत नहीं होती, समर्पण होता है। उसमें जिद नहीं होती, विश्वास होता है। उसमें दिखावा नहीं होता, प्रेम होता है।
और जहां प्रेम, विश्वास और समर्पण एक साथ मिल जाते हैं, वहां से उठी हुई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसी पुकार का उत्तर कभी ना कभी अवश्य मिलता है, क्योंकि मालिक समय देख कर देता है, लेकिन देता अवश्य है। संतों ने कहा कि सबसे बड़ी प्रार्थना वह है जिसमें हमारा जीवन ही प्रार्थना बन जाए। जब हमारी वाणी मधुर हो, व्यवहार विनम्र हो, कमाई ईमानदार हो, सेवा निस्वार्थ हो, मन में किसी के प्रति बैर ना हो और हर सांस में नाम की याद हो, तब हमारा पूरा जीवन मालिक के सामने झुका हुआ दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में अलग से बहुत कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। हमारी हर सांस स्वयं प्रार्थना बन जाती है। भजन सिमरन का वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि मन संसार की दौड़ से हटकर मालिक की ओर मुड़ जाए। जब साधक नियमित रूप से प्रेम पूर्वक नाम का अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, लोभ ढीला पड़ने लगता है, अहंकार टूटने लगता है और भीतर दया का प्रकाश फैलने लगता है। यही परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं रही, बल्कि उसके जीवन में उतरने लगी है। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, काम बहुत है, लेकिन सोचिए, जिस मालिक ने हमें 24 घंटे दिए, क्या हम उसमें से कुछ क्षण भी उसे नहीं दे सकते? दिन भर संसार के काम के लिए समय है, मोबाइल के लिए समय है, बातों के लिए समय है, चिंताओं के लिए समय है, लेकिन जब मालिक की याद का समय आता है, तो मन बहाने बनाने लगता है। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। यदि साधक इस चाल को पहचान ले और प्रतिदिन थोड़ी देर भी सच्चे मन से सिमरन करे, तो धीरे धीरे उसकी प्रार्थना में ऐसी मिठास आने लगती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। याद रखिए, मालिक को हमारी लंबी सूची नहीं चाहिए। उसे यह नहीं चाहिए कि हम घंटों अपनी इच्छाएं गिनाते रहें। उसे चाहिए कि हम अपने मन का द्वार खोल दें। जब मन का द्वार खुलता है, तब कृपा का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। इसलिए प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप यही है कि हम कहें, हे दयाल मालिक, मुझे तेरा बना रहने दे। मेरे मन को तेरे चरणों से कभी दूर मत होने देना। मेरे भीतर जो अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या है, उसे दूर कर दे। मुझे ऐसा हृदय दे जिसमें सबके लिए प्रेम हो। मुझे ऐसा विवेक दे कि मैं हर परिस्थिति में तेरी रजा को स्वीकार कर सकूं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई तेरे नाम बने और मेरी अंतिम सांस भी तेरे स्मरण में निकले। ऐसी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उसका उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन उसका प्रभाव उसी क्षण से हमारे भीतर शुरू हो जाता है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना पहले परिस्थितियों को नहीं, प्रार्थना करने वाले के हृदय को बदलती है। जब हृदय बदल जाता है, तब संसार को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जहां पहले शिकायत थी, वहां धन्यवाद आ जाता है। जहां पहले बेचैनी थी, वहां विश्वास आ जाता है। जहां पहले भय था, वहां मालिक का सहारा महसूस होने लगता है। इसलिए आज के इस सत्संग का सार यही है कि यदि चाहते हो कि तुम्हारी प्रार्थना मालिक तक पहुंचे, तो केवल हाथ मत जोड़ो, अपना हृदय जोड़ो। केवल शब्द मत बोलो, अपने जीवन को बदलो।
केवल पूजा मत करो, प्रेम भी करो। केवल दीपक मत जलाओ, अपने भीतर भक्ति का दीपक भी जलाओ। केवल भजन मत गाओ, भजन को अपने जीवन में उतारो। केवल सिमरन मत करो, सिमरन को अपनी हर सांस का साथी बना लो। तब तुम्हें यह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मेरी प्रार्थना मालिक तक पहुंची या नहीं, क्योंकि उस समय तुम्हारा अपना अंतर ही गवाही देगा कि तुम्हारी पुकार उस दयाल प्रभु के चरणों तक अवश्य पहुंच रही है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हर दरवाजा बंद लगता है। ऐसे समय में मनुष्य लोगों के सामने रोता है, लेकिन संत कहते हैं कि पहले मालिक के सामने रो। संसार वाले सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन भीतर की शक्ति केवल मालिक दे सकता है। जो आंसू मालिक के सामने गिरते हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे मन का बोझ हल्का करते हैं और भीतर विश्वास का दीपक जला देते हैं। इसीलिए साथ संगत जी, अपनी प्रार्थना को केवल शब्दों तक सीमित मत रखिए, उसे अपने जीवन का स्वभाव बना दीजिए। चलते फिरते, काम करते, सेवा करते, हर सांस में यह भावना बनी रहे, हे मालिक, मैं तेरे सहारे हूँ, मुझे अपने नाम से जोड़कर रखना। मेरा मन बार बार संसार की ओर भागता है, उसे प्रेम पूर्वक अपनी ओर खींच लेना। यही भावना धीरे धीरे प्रार्थना को भजन बना देती है, भजन को प्रेम बना देती है और प्रेम को मालिक तक पहुंचने का मार्ग बना देती है। अब इस सत्संग के अंतिम चरण में बस एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए। जिस दिन हमारी प्रार्थना बदल जाती है, उसी दिन हमारा जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना केवल भाग्य बदलने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। संसार में करोड़ों लोग मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्वयं को मालिक को सौंपते हैं, और जो स्वयं को सौंप देता है वह कभी खाली नहीं रहता। आज जब आप इस सत्संग को सुनकर उठें तो एक संकल्प लेकर जाएं। आज के बाद मालिक के सामने केवल अपनी इच्छाओं की सूची लेकर नहीं बैठेंगे। आज के बाद यह नहीं कहेंगे कि मुझे यह दे दो, वह दे दो, बल्कि हाथ जोड़कर कहेंगे कि हे दयाल मालिक, यदि देना ही है तो मुझे ऐसा मन दे जो कभी तुझे ना भूले। मुझे ऐसी बुद्धि दे जो तेरी रजा को स्वीकार करे। मुझे ऐसी आंखें दे जो हर जीव में तेरा स्वरूप देखे। मुझे ऐसी वाणी दे जो किसी का दिल ना दुखाए। मुझे ऐसा कदम दे जो सेवा के मार्ग पर चले, और मुझे ऐसा हृदय दे जिसमें केवल तेरा प्रेम बस जाए। याद रखिए, जिस दिन प्रार्थना में स्वार्थ समाप्त हो जाता है, उस दिन कृपा का आरंभ हो जाता है। जिस दिन जीव कह देता है कि मालिक अब मैं नहीं, केवल तू, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। संतों ने कहा है कि जब आंखों से आंसू गिरते हैं और भीतर से नाम उठता है, तब आत्मा की पुकार आकाश को नहीं, सीधे मालिक के चरणों को छूती है। इसीलिए अपनी प्रार्थना को शब्दों तक सीमित मत रखिए। अपने व्यवहार को प्रार्थना बनाइए, अपनी सेवा को प्रार्थना बनाइए, अपनी विनम्रता को प्रार्थना बनाइए और अपनी हर सांस को नाम की सुगंध से भर दीजिए। कौन जानता है कि अगली सांस हमारी होगी या नहीं।
इसीलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से मालिक को याद करना शुरू कर दीजिए। मृत्यु आने से पहले यदि जीव ने मालिक को पा लिया तो मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यदि पूरी उम्र संसार में खोकर अंतिम समय में मालिक को याद किया तो मन की चंचलता साधना में बाधा बन सकती है। इसलिए संतों ने बार बार कहा कि आज का काम आज ही करो, नाम का धन अभी से जोड़ो। आइए अंत में हम सब मिलकर अपने अंतर से एक सच्ची प्रार्थना करें कि हे दयाल मालिक, हम बड़े कमजोर हैं, हमारा मन बार बार संसार की ओर भाग जाता है, हमें अपनी दया का सहारा दे, हमारे भीतर से अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को दूर कर दे, हमें सच्चे भजन सिमरन की लगन दे, हमारी हर सांस में तेरा नाम बस जाए, हमारी आंखें तेरी कृपा को पहचाने, हमारे कान तेरी बानी सुने, हमारा मन तेरी रजा में राजी रहे, और जब इस शरीर की अंतिम सांस निकले तब हमारे हृदय में केवल तेरा नाम गूंज रहा हो। हमें अपने चरणों से कभी अलग मत करना, यही हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसी मंगल कामना के साथ कि दयाल मालिक आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आपके घर परिवार में प्रेम, सेवा, भक्ति और नाम सिमरन की ज्योति सदैव जलती रहे और आपका प्रत्येक दिन मालिक की याद में बीते। हाँ जी।